हेलो एवरीवन। सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम है। आज हम पोलराइजेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, सभी टॉपिक्स को डिटेल वे में डिस्कस के लिए आज के लेक्चर में हम पोलराइजेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसको हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इन डेप्थ समझेंगे कि पोलराइजेशन होता क्या है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और हर एक पॉइंट में इसका मैथमेटिकली समझने की कोशिश करें कि हर एक टर्म्स हमें क्या क्या समझा रहा है और पोलराइजेशन होता क्या है। इन सबको हम डिटेल में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन सबसे पहले समझेंगे। पोलराइजेशन होता क्या है, जिसको हम और इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी और हमें ये क्या समझा रहा है। तो ये लेक्चर किसके लिए है? बीएससी, एमएससी, नेट, गेट, जैम, डीआरडीओ, बीआरसी वगैरह जितने भी एग्जाम वगैरह इन सब की तैयारी वगैरह करने वाले सबके लिए ये लेक्चर बहुत यूजफुल है। हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं उन सबको हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पोलराइजेशन होता क्या है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा, और फिर इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का। फिर इसके बाद डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, और इसके बाद फिर पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ पोलराइजेशन। माइक्रोस्कोपिक पिक्चर क्या होगी पोलराइजेशन की, विदाउट अगर हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तो पोलराइजेशन किस तरीके से बिहेव करेगा, और अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाते तो पोलराइजेशन किस तरीके से बिहेव करेगा। डायग्राम देखेंगे पोलराइजेशन का। फिर उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन भी हमारे पास कई टाइप के होते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन होता है, आयोनिक पोलराइजेशन होता है, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन होता है, स्पेस चार्ज पोलराइजेशन होता है। इसके बाद हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड देन आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे यूनिफॉर्म पोलराइजेशन क्या होता है। इसमें डाइपोल मूवमेंट, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में क्या अंतर होता है, और इसका यूनिफॉर्म पोलराइजेशन का डायग्राम किस तरीके से बनेगा। फिर इसके बाद बाउंड चार्ज इन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन, जिसमें सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज बाउंड चार्ज डेंसिटी को देखेंगे। फिर इसके बाद हम वॉल्यूम चार्ज बिकम जीरो क्यों हो जाता है यूनिफॉर्म पोलराइजेशन में, बट सरफेस चार्ज डज नॉट इक्वल टू जीरो। फिर इसके बाद हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन, जिसमें मैथमेटिकल कंडीशन क्या होगी, फिजिकल मीनिंग, और इसके बाद फिर डायग्राम ऑफ नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन। फिर बाउंड चार्जेस इन नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन में क्या होंगे, और इसके बाद डेरिवेशन देखेंगे सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी को, सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी का, डेरिवेशन ऑफ वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी, और इसके बाद कंपैरिजन करेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन में क्या डिफरेंस हो जाएगा। देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कंपेयर एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन की एप्लीकेशन क्या होंगी, गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एनर्जी डेंसिटी इन पोलराइज मीडियम, इंपॉर्टेंस फॉर्मूला समरी, कॉन्सेप्चुअल कंक्लूजन एंड वन लाइन इंटरव्यू डेफिनेशन वगैरह। इन सबको आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है, जनरली क्या होता है, मैं एक डेफिनेशन के थ्रू समझा, एक कहानी के थ्रू मैं समझाता हूँ। जैसे हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हमें पता है एक प्रकार से क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। अगर हम क्या करते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से चार्ज चार्ज एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिससे उनके अंदर डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है। अब देखो समझते, पोलराइजेशन इज द फिनोमेना इन विच पोलराइजेशन इज द फिनोमेना पोलराइजेशन इज द फिनोमेना in which positive and negative charge inside a dielectric material are slightly displaced, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मटेरियल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर स्लाइटली डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिसके कारण प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट्स। When an external electric field is applied to the dielectric material, जब कोई
डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मीन्स इंसुलेटर। इंसुलेटर में जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो उससे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट स्लाइटली इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज शिफ्ट अपोजिट टू द फील्ड। दिस क्रिएट्स अ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इनसाइड द मटेरियल। मींस इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जनरेट हो जाता है इनसाइड द मटेरियल। देखो जैसे हमारे पास ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, हमने बाहर से कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई करी, तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शिफ्ट हो जाता है और नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इससे डाइपोल मूवमेंट जनरेट हो जाता है। और डाइपोल मूवमेंट हमें पता है, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर होता है। डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर होता है। सो अगर हम इसका फिजिकल मीनिंग समझें तो पोलराइजेशन मेजर्स करता है, क्या करता है, हाउ स्ट्रांगली द इलेक्ट्रिक मटेरियल मीडियम बिकम्स इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड। मींस कोई कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर कोई कितना स्ट्रांगली पोलराइज हुआ है। मींस हाउ स्ट्रांगली डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिकम इलेक्ट्रिकली पोलराइज। मींस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर कोई मटेरियल कितना डाइलेक्ट्रिकली पोलराइज हुआ है, ये फिजिकली बताता है। मींस हाउ स्ट्रांगली डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिकम इलेक्ट्रिकली पोलराइज। और क्या बताता है, इट टेल्स अस द अमाउंट ऑफ डाइपोल मोमेंट जनरेट प्रोड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम। मींस कितना डाइपोल मोमेंट जनरेट हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम, ये फिजिकली बताता है। मींस पोलराइजेशन हमें बताता है कि कितना डाइपोल मोमेंट जनरेट हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम। अगर इसका डेफिनेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट तो हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं, बट एक बार और समझ लेते। ये प्लस, ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज, इनके बीच का सेपरेशन डी है। सो डाइपोल मूवमेंट को क्या डिफाइन करते हैं, चार्ज इनटू सेपरेशन, चार्ज इनटू सेपरेशन। ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और इनके बीच का सेपरेशन डी है। For two charges plus q and minus q separated by displacement vector d vector, so polarization क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू सेपरेशन। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट कहाँ होगा, ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर। अगर डायग्राम की बात करें हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का, तो इसका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर होगा। ये देखो, ये डायरेक्शन हो जाएगा डाइपोल मूवमेंट का, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब इसके बाद एक और होता है पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर, सो पोलराइजेशन वेक्टर को हम समझते हैं। पोलराइजेशन वेक्टर इज डिफाइंड एज अ डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। हम पोलराइजेशन वेक्टर को डिफाइन करते हैं डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और पोलराइजेशन वेक्टर वो बताता है कि कोई मटेरियल कितना स्ट्रांगली पोलराइज हुआ है। सो पोलराइजेशन वेक्टर को हम डिफाइन करके डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसके बाद इसकी एसआई यूनिट की बात करें, सो कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। और इसके बाद माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ पोलराइजेशन बताएं, माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ पोलराइजेशन। सो विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से एक्सटर्नली अप्लाई नहीं करते हैं, सो इसमें क्या होता है, डाइपोल रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं। डाइपोल रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं। सो डाइपोल आर रेंडमली ओरिएंटेड। सो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, इसमें जीरो हो जाता है। नेट डाइपोल मोमेंट अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड अगर जीरो है, और अगर हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर देते हैं, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, सो डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो आता है। मीन्स डाइपोल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ पोलराइजेशन क्या हो जाएगी, विदाउट एक्सटर्नल फील्ड डाइपोल आर रेंडमली ओरिएंटेड, सो नेट डाइपोल मोमेंट बिकम जीरो। बट व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, विद एक्सटर्नल
मैग्नेटिक फील्ड, अगर जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, सो डाइपोल अलाइन पार्शियली अलोंग फील्ड डायरेक्शन, डाइपोल अलाइन होता है पार्शियल अलोंग फील्ड डायरेक्शन एंड नेट डाइपोल मोमेंट बिकम नॉन जीरो। सो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, नॉन जीरो हो जाता है। अब इसके बाद डायग्राम की बात करें, डायग्राम ऑफ पोलराइजेशन, जो कि हम पहले भी ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, बट एक बार और देख लेते हैं। विदाउट एक्सटर्नल फील्ड डाइपोल मोमेंट आर अलाइन रैंडमली, कहीं यहाँ, कहीं यहाँ, कहीं यहाँ, कहीं यहाँ, कहीं यहाँ, कहीं यहाँ, कहीं यहाँ। सो नेट डाइपोल मोमेंट हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, सो नेट डाइपोल मोमेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो। सो नेट डाइपोल मोमेंट इसमें क्या हो जाता है, नॉन जीरो हो जाता है। टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन की बात करें हम, सो पोलराइजेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक पोलर, अब इसमें भी हमारे पास पोलराइजेशन कई टाइप होते हैं। सबसे पहले होता है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट रिलेटिव टू न्यूक्लियस, मींस इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स शिफ्ट होते हैं रिलेटिव टू न्यूक्लियस, ऑक्यूर्स इन ऑल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, मींस इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होते हैं रिलेटिव टू न्यूक्लियस एंड ऑक्यूर्स ऑल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, मींस हर सभी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में होता है। दूसरा टाइप का पोलराइजेशन होता है आयोनिक पोलराइजेशन, आयोनिक पोलराइजेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन शिफ्ट अपोजिटली, मींस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन शिफ्ट होते अपोजिटली, और ये कहाँ होता है, ऑफ कोर्स इन आयोनिक क्रिस्टल्स, एग्जांपल NaCl इसका एग्जांपल है। तीसरा ओरिएंटेशन पोलराइजेशन, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन जिसमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट अलाइन विद एक्सटर्नल फील्ड, जिसमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट अलाइन हो जाता है एक्सटर्नल फील्ड के साथ, ऑक्यूर्स इन पोलर मॉलिक्यूल्स, जो जनरली ओरिएंटेशन पोलराइजेशन होता है पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ, जिसमें HCl हो जाएगा या वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा। चौथा टाइप का स्पेस चार्ज पोलराइजेशन, स्पेस चार्ज पोलराइजेशन, चार्ज इज एक्यूमुलेटेड नियर इंटरफेस, मीन चार्जेस यहाँ एक्यूमुलेट हो जाते हैं नियर इंटरफेस, ऑक्यूर्स इन हेट्रोजीनियस डाइलेक्ट्रिक्स, और ये जनरली कहाँ होता है, हेट्रोजीनियस डाइलेक्ट्रिक्स। अब नाउ हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन पोलराइजेशन एंड डाइलेक्ट्रिक, रिलेशन बिटवीन पोलराइजेशन एंड डाइलेक्ट्रिक। For linear isotopic dielectrics, for linear isotopic dielectric, P वेक्टर तो हम डिफाइन करते हैं एप्सिलॉन नॉट काई ई वेक्टर, एप्सिलॉन नॉट काई ई वेक्टर, एप्सिलॉन नॉट काई ई वेक्टर, P वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई ई वेक्टर। एप्सिलॉन नॉट क्या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है एंड काई इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी है, काई क्या है, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। P वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई ई वेक्टर, एप्सिलॉन नॉट क्या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और काई क्या इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। अगर इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें, जिसमें D वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर प्लस P वेक्टर, और अगर लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स की बात करें हम, सो D वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर हो जाएगा, वेयर एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस काई ई, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस काई ई, और इसको और डिफाइन कर सकते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू 1 प्लस काई ई, और इसी को एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई ई, 1 प्लस काई ई, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई। और इसके बाद यूनिफॉर्म पोलराइजेशन की बात करें, अब इसके बाद हमने ये रिलेशन को देख लिया, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर प्लस B वेक्टर, और लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स का D वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर, सो एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 1 प्लस काई E। यूनिफॉर्म पोलराइजेशन की बात करें, इफ द पोलराइजेशन वेक्टर्स हैज सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द डाइलेक्ट्रिक्स, अगर पोलराइजेशन वेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन हो थ्रू आउट द डाइलेक्ट्रिक, तो हम डाइलेक्ट्रिक को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन वेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड हो और सेम डायरेक्शन हो थ्रू आउट द डाइलेक्ट्रिक, मींस पूरे डाइलेक्ट्रिक के अंदर, देन
डाइलेक्ट्रिक को हम कहेंगे यूनिफॉर्म पोलराइजेशन। मैथमेटिकल कंडीशन क्या है पोलराइजेशन, यूनिफॉर्म पोलराइजेशन के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सभी जगह कांस्टेंट रहेगा। सो पोलराइजेशन कांस्टेंट है, सो डेल डॉट पी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेगेटिव, जस्ट 1 मिनट, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। So if the polarization vector का सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन हो थ्रू आउट द डाइलेक्ट्रिक, देन डाइलेक्ट्रिक इज सेड टू बी यूनिफॉर्म पोलराइजेशन। इसमें मैथमेटिकल कंडीशन क्या है, पोलराइजेशन कांस्टेंट हो तो डेल डॉट पी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर इसके फिजिकल मीनिंग की बात करें, सो एवरी स्मॉल पोर्शन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक हैज सेम डाइपोल डेंसिटी। सो हर एक स्मॉल पोर्शन का, every small portion of a dielectric has a same dipole density and same dipole alignment, और हर एक का सेम डाइपोल अलाइनमेंट है। जैसे डायग्राम की बात करें यूनिफॉर्म पोलराइजेशन की, तो ये देखिए सभी एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। इसी को हम यूनिफॉर्म पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, इसी को हम यूनिफॉर्म पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। बाउंड चार्ज इन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन, बाउंड चार्ज क्या होगा यूनिफॉर्म पोलराइजेशन में, surface bound charge density, surface bound charge density sigma p is equal to p vector dot n cap, p vector dot n cap, p vector dot n cap, जिसमें n cap क्या है हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। सिग्मा b is equal to does not equal to 0 and rho v is equal to 0। सिग्मा p is surface charge density does not equal to 0 है and volume charge density equal to 0 है। इसके बाद हमारे पास अगली टर्म है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो बी इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट पी, रो बी इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट पी वेक्टर। और हमें पता है यूनिफॉर्म पोलराइजेशन के लिए डेल डॉट पी इज इक्वल टू 0 है, मींस वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी 0 है बट सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी डज नॉट इक्वल टू 0 है। यूनिफॉर्म पोलराइजेशन के वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी 0 बट सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी डज नॉट इक्वल टू 0 है। व्हाई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बिकम 0 इन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। सो हमें पता नेगेटिव डाइपोल्स कैंसिल ईच अदर, ओनली सरफेस चार्ज रिमेन्स अनकम्पेंसेटेड, हेंस ओनली सरफेस बाउंड चार्ज एग्जिस्ट। देखो ये डायग्राम मैंने बताया ना, इसमें देखो ये अपने नेगेटिव को एक दूसरे के साथ कैंसिल कर देगा, बट ये सरफेस वाले हैं ये किसी के साथ कैंसिल नहीं होंगे, इसलिए सरफेस पे ये चार्ज प्रेजेंट हो जाता है, सरफेस पे चार्ज प्रेजेंट हो जाता है। सो हेंस ओनली वॉल्यूम सरफेस बाउंड चार्ज एग्जिस्ट। नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन की बात करें हम, सो इफ पोलराइजेशन वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, अगर पोलराइजेशन वेरीज करता है फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन। अगर पोलराइजेशन वेरी करता है पॉइंट टू पॉइंट, हर पॉइंट टू पॉइंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसके लिए हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन। मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात करें हम, सो पी वेक्टर इज इक्वल टू पी एक्स वाई जेड and del dot p is equal to del dot p does not equal to 0, जिसके corresponding del dot p does not equal to 0 आता, मीन्स नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन में पोलराइजेशन वेरी करता है पॉइंट टू पॉइंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो इसी के लिए हम नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन कहते हैं, जिसमें डेल डॉट पी डज नॉट इक्वल टू 0 आता है, जिसमें वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी एंड सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी नॉन जीरो होती है। सो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू टोटल इज इक्वल टू रो बाउंड चार्ज प्लस क्यू सिग्मा सरफेस बाउंड चार्ज, जो कि 0 हो जाएगा। इसका फिजिकल मीनिंग की बात करें हम, सो डिफरेंट रीजन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक एक्सपीरियंसेस डिफरेंट अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन।
मींस डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डाइलेक्ट्रिक एक्सपीरियंस करता है डिफरेंट अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन. सो डिफरेंट रीजन्स ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक एक्सपीरियंस करता है डिफरेंट अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन. सो दिस ऑक्यूर्स ड्यू टू, ये ऑक्यूर होता है क्यों? ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मटेरियल वेरिएशन, ज्योमेट्रिकल इफेक्ट्स एंड टेम्परेचर वेरिएशन. सो अगर टोटल सरफेस बाउंड चार्ज की बात करें सो सिग्मा सरफेस बाउंड डॉट डी ए, और टोटल वॉल्यूम चार्ज की बात करें सो रो बी डॉट डी टाउ. और अगर डायग्राम की बात करें नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन में सो ये देख डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे डाइपोल मोमेंट डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम, फिर इससे थोड़ा ज्यादा, फिर इससे और ज्यादा, यहाँ कम, थोड़ा और ज्यादा, फिर और ज्यादा. सो ये तुम्हारा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन. सो बाउंड चार्ज इन नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन पे वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी रो बी इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट पी वेक्टर, रो बी इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट पी वेक्टर, जिसमें डेल डॉट पी डज नॉट इक्वल टू जीरो है. देयरफॉर रो बी डज नॉट इक्वल टू जीरो. Hence both surface charge and volume charge exist. Hence हम इससे बोल सकते हैं कि surface charge and volume charge दोनों प्रेजेंट रहेंगे. सो नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन पे सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी बोथ प्रेजेंट होगी. सो डेरिवेशन ऑफ सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी. सो कंसीडर स्मॉल सरफेस एलिमेंट डी ए जिसमें डाइपोल मोमेंट क्रॉसिंग दैट सरफेस q b is equal to p vector dot n cap ds. So sigma b is equal to q dq upon da. So sigma p is equal to हम बोल सकते हैं p vector dot n cap. So sigma is equal to p vector dot n cap. Derivation of volume bound charge density. अब उसके बाद इसका डेरिवेशन की बात करें so qb is equal to minus times p vector dot p vector क्लोज लाइन इंटीग्रल p वेक्टर डॉट da वेक्टर. और p वेक्टर हमें पता p वेक्टर को हम यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम मींस जो सरफेस इंटीग्रल को किसमें कन्वर्ट कर देगा वॉल्यूम बाउंड में. सो qb इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डेल डॉट p db और qb इज इक्वल टू और डेल डॉट p हमारा पता है रो dv है. सो रो b को हम डिफाइन करते हैं डेल डॉट p वेक्टर. रो b इज इक्वल टू डेल डॉट p वेक्टर. सो रो b इज इक्वल टू डेल डॉट p वेक्टर. और इससे एक चीज और हम कंक्लूड कर सकते हैं आउटसाइड द पोलराइज्ड मटेरियल मींस आउटसाइड द पोलराइज्ड मटेरियल द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बाउंड चार्ज इज ऑलवेज जीरो. मींस आउटसाइड द पोलराइज्ड मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बाउंड चार्ज ऑलवेज कम्स आउट टू बी जीरो. अब इसके बाद हम कंपैरिजन कर सकते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन का. सो यूनिफॉर्म पोलराइजेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन का हम कंपैरिजन कर सकते हैं. पोलराइजेशन वेक्टर यूनिफॉर्म पोलराइजेशन के लिए कांस्टेंट रहता है, नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन के लिए वेरिएबल होता है. डिपेंडेंसी ऑन पोजीशन, पोजीशन पे किस तरीके से डिपेंडेंस होती है. यूनिफॉर्म पोलराइजेशन नो, नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन डिपेंड करता है पोजीशन. वॉल्यूम बाउंड चार्ज यूनिफॉर्म पोलराइजेशन के लिए जीरो होता है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए नॉन जीरो होता है. सरफेस चार्ज यूनिफॉर्म पोलराइजेशन के लिए प्रेजेंट होता है, नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन के लिए भी प्रेजेंट होता है. डाइवर्जेंस ऑफ पी फॉर यूनिफॉर्म पोलराइजेशन जीरो होता है, नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन के लिए नॉन जीरो होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें हम सो यूनिफॉर्म पोलराइजेशन के लिए यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन के लिए नॉन यूनिफॉर्म होता है. अब इसके बाद एप्लीकेशन की बात करें हम एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन. सो एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म पोलराइजेशन एक तो सबसे पहले होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जिसका एप्लीकेशन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइसेस वगैरह में, यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स वगैरह इसके एग्जांपल है. एप्लीकेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन की बात करें सो फेलो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, एज फील्ड एनालिसिस, वेव गाइड्स, एंटीना सिस्टम्स वगैरह में वहां नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन होता है. अब इसके बाद गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम में अगर हम बात करें सो डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो फ्री हो जाता है, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो फ्री हो जाता है. और यहाँ रो फ्री क्या है, फ्री चार्ज डेंसिटी. और डी वेक्टर क्या होता है, डी वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर.
अगर एनर्जी डेंसिटी इन पोलराइज मीडियम की बात करें, सो U इज इक्वल टू 1/2 E वेक्टर डॉट D वेक्टर, U इज इक्वल टू 1/2 E वेक्टर डॉट D वेक्टर। पोलराइजेशन इंक्रीजेस एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी, मीन्स पोलराइजेशन क्या करता है, इंक्रीज कर देता है एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी को। कैपेसिटर में हमें पता कि अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को फिल्ड कर देते हैं तो उसके एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। सो पोलराइजेशन क्या करता है, इंक्रीज कर देता है एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समरी की बात करें, तो हम बोल सकते हैं पोलराइजेशन हमारा क्या है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। P वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज इनटू सेपरेशन, पोलराइजेशन चार्ज इनटू सेपरेशन। P वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई E वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर प्लस P वेक्टर। सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी P वेक्टर डॉट n कैप, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी रो बी इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट P वेक्टर। सो कॉन्सेप्चुअल कंक्लूजन हम बोल सकते हैं पोलराइजेशन एक्सप्लेन्स डाइलेक्ट्रिक बिहेवियर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मींस पोलराइजेशन एक्सप्लेन कर रहा है डाइलेक्ट्रिक बिहेवियर in electromagnetic theory. Uniform polarization produces only surface bound charge density. Non-uniform polarization produces both bound and surface bound charges. Polarization is essential for understanding capacitor. Polarization important है समझने के लिए capacitors, dielectrics, waveguides, wave propagation, material responses to electric field. Means polarization हमें इसेंशियल है अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कैपेसिटर के लिए, डाइलेक्ट्रिक्स मींस इंसुलेटर को स्टडी करने के लिए, वेव प्रोपोगेशन और मटेरियल का रिस्पॉन्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हम वन लाइन इंटरव्यू डेफिनेशन बोल सकते हैं, पोलराइजेशन इज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। पोलराइजेशन इज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। और यूनिफॉर्म पोलराइजेशन हमारा पोलराइजेशन विच रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द डाइलेक्ट्रिक। और नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन हम कह सकते हैं पोलराइजेशन विच चेंजेस विद पोजीशन इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। मींस नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन जिसमें पोलराइजेशन पोजीशन के साथ चेंज होता है इनसाइड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। सो आई होप कि हमने पोलराइजेशन को डिटेल वे में समझ लिया, पोलराइजेशन क्या होता है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा, फिर इसके बाद इसके यूनिफॉर्म पोलराइजेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन क्या होता है, इसकी एप्लीकेशन क्या होगी। फिर यूनिफॉर्म पोलराइजेशन पे वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी जीरो होती है बट सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी नॉन जीरो होती है, और सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी नॉन जीरो क्यों होती है ये भी समझा। फिर इसके बाद हम नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन में गए जिसमें सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी दोनों ही नॉन जीरो होते हैं। और इसके बाद फिर हमने और टोटल सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी एंड टोटल वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी को समझा, और इसके बाद इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन को समझा। फिर इसके बाद हमने देखा गॉस लॉ को डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कैसे लिखते हैं, डेल डॉट E इज इक्वल टू रो फ्री, और रो फ्री हमारा फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D वेक्टर को एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर प्लस P वेक्टर हो जाएगा। और एनर्जी डेंसिटी इन पोलराइज मीडियम में U इज इक्वल टू 1/2 E वेक्टर डॉट D वेक्टर। और पोलराइजेशन इंक्रीज करता है एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी को। फिर इसके बाद हमने डाइपोल इसकी पूरी समझी देखी। फिर इसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करी, फिर इसमें इंटरव्यू वगैरह में किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और उनको वन लाइन में किस तरीके से आंसर करना है। सो आई होप कि लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और जहाँ कहीं भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में करें, मैं आपके हर एक डाउट्स को कोशिश करूंगा क्लियर करने की। और अगर लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, सो आई गॉट मोर मोटिवेशन फॉर यू टू मेक मोर बेटर क्वालिटी ऑफ कंटेंट। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। सो वी विल मीट वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।